ओम शांति। 6 अक्टूबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य है। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं, जिसमें जाकर हम बच्चों को राज्य करना है। अभी प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है, ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या बनते हो? पवित्र बनते हो, क्योंकि पवित्रता ही मुख्य है। भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तभी तो इस सत्युगी दुनिया स्थापन होगी ना। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी, स्वर्ग, जहाँ पे शांति होती है, सुख ही सुख होता है। बाबा कहते ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने अर्थात शिव बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए अर्थात अपने घर परम धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जो साकारी दुनिया है, यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ। बाबा कहते मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, ऐसे आत्मा कहती है। परंतु कर्म तो करना ही है। ये साकारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे कर्म तो करना ही है। बाबा कहते शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश परम धाम की रहवासी हूँ। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टोके बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। बाबा कहते अहम आत्मा मम शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। हाँ, आत्मा ही पहले पावन बनती संगम युग पर, फिर कलयुग में आते आते कलयुग के अंत में पतित बन जाती है। तो बाबा कहते आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है। बाबा ने कल 5 तारीख के महावाक्य में कहा ना कि आत्मा सतो प्रधान होगी तो शरीर भी सतो प्रधान होगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने कि कुछ दिन पहले के प्रश्न उत्तर में कहा था कि वहाँ पे धरती आसमान सब हमारे हाथ में होगा, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान होते, हमारे कमांड में होते हैं। बाबा कहते यहाँ 5 तत्व इस कलयुगी दुनिया में तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। ये जो बाबा कहते हैं ना कि सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, ऐसे ही हमारी आत्मा में द्वापर युग से तमो प्रधानता की दुख, शांति, देह अभिमान 5 विकारों की जो खाद पड़ जाती है, उससे क्या होता है कि हम आत्माएं पतित बन जाती हैं। फिर अपने अंदर को साफ करने के लिए अर्थात अपने अंदर के जो 63 जन्मों के विकर्म हैं उनको क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए अग्नि में डाला जाता है। आग में अर्थात योग अग्नि में हमें तपस्या करनी होती है संगम युग में। बाबा की याद योग है तो उससे हमारे पाप भस्म होते। बाबा कहते वो जो स्थूल आग में डाले जाते सोने को, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप चलते हैं। आत्मा को
पतित से पावन बनाने वाला कौन है? परमात्मा है, अर्थात हमारा मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है। समझे? नाम ही एक का है, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। सबको तमो प्रधानता की सीढ़ी सतो प्रधानता से उतरनी है। कोई भी सतो प्रधानता में ठहर नहीं सकता हमेशा। सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में है, जो कि है शिव बाबा। क्योंकि ये जो आत्माओं का झाड़ है ना, ये उल्टा झाड़ है, तो इसके ऊपर बीज है जो कि शिव बाबा है। और हम सब जड़ें हैं, हम सब आत्माएं देवी देवता बनने वाली जड़ें हैं, और बाकी सब आत्माएं झाड़ के पत्ते हैं, डाल डालियां हैं। बाबा कहते उस झाड़ का, स्थूल झाड़ का बीज नीचे रहता है मिट्टी के अंदर, और इनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं, अर्थात शिव बाबा को जब बुलाते हैं, तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो। हम अभी शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं ना, तो बाबा कहते जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वे अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है, मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अभी द्वापर युग से तो अनेक धर्म के अनगिनत, बुद्ध और बुद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू, पारसी, मुस्लिम, इस्लामी, बहुत सारे धर्म आ गए। तो बाबा कहते हैं अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। ये जो सृष्टि रूपी जड़ है ना, मनुष्य सृष्टि का, बाबा कहते वह तमो प्रधान पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में पहले पहले होते हैं कौन? देवी देवता, लक्ष्मी नारायण। अब कलयुग में है असुर। कलयुग में हम सब मनुष्य पतित बन गए हैं, तो हम सब असुर मिसल बन गए हैं। सतयुग में हम सब देवता थे, जब हम पावन थे, सतो प्रधान थे। बाबा कहते कि अभी तो कलयुग में है असुर, बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगे नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाबा की याद से हम योग बल से इन 5 विकारों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब पर जीत पाते हैं। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। हम अहिंसक रूप से इन 5 विकारों पर जीत पाते, हम कोई हिंसा नहीं करते। बाबा कहते तुम किसको हाथ में नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। बाबा में स्मृति दिलाते तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाबा हम बच्चों को काम विकार पर अटेंशन दिला रहे हैं कि काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्यंत दुख देती है, सुख नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। बाबा कहती है कि हम पतित बन गए हैं, तो जरूर कब पावन थे सत्युग में। तब तो बोलते न ये पतित पावन आओ, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते तो जरूर कब पावन थे, जो कहते हैं हम पतित बने हैं। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते नहीं। सत्युग त्रेता में जब पावन सतो प्रदान होती है, तो बाबा कहते कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। ऐसी दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं। पतित पावन सीताराम जहाँ भी जाओ गाते रहते।
बाबा कहते जहाँ भी जाओ यही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया क्या है, पतित है। रावण राज्य है ना, रावण को चलाते हैं। दशहरा में रावण की एफिसी बनाकर बाबा कहते रावण को चलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, कोई क्या करते कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं, बहुत प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। अभी तो भक्ति में कुछ नया भी निकल आया है, सहज योग करके। तो बाबा कहते कि भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री, कोई क्या करते कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है ये कोई को पता नहीं है, ये भी किसका दोष नहीं है। और ड्रामा में जिसका जो पार्ट नूंद है वो वही करेगा। बाबा कहते ये भी किसका दोष नहीं है, ये ड्रामा बनाया है। जब तक मैं ना आऊं, शिव बाबा कहते जब तक मैं ना आऊं इन्हों को अपना पार्ट बचाना है। ज्ञान और भक्ति, बाबा कहते ज्ञान है दिन, बाबा कहते ज्ञान है दिन, सत्युग त्रेता दिन है, भक्ति है रात। द्वापर कलयुग फिर है वैराग्य संगम युग पर, पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये है हद का वैराग्य नहीं कि घर बार छोड़ के जा रहे। बाबा कहते ये है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, नया घर बनाते हैं तो बाबा कहते पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, बाबा क्लियर कर रहे हैं कि स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसको पता नहीं है। और जो बच्चे भी बाबा को नहीं जानते हैं, अज्ञान में है, बाबा कहते कि नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई बनाते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। बाबा रोज जमुना के कंठे के बारे में कोई न कोई पॉइंट बता रहे हैं। बाबा ने परसों की मुरली में कहा कि सत्युग में जमुना का कंठा भी होगा। कल बाबा ने कहा कि कृष्ण को दिखाते हैं कि जमुना के कंठे के पास खेल पाल करते, वो तो सत्युग का प्रिंस है, तो उनकी संभाल पालना बहुत अच्छे से होगी क्योंकि फूल है ना, ऐसे बाबा ने कल कहा। और आज भी बाबा जमुना के कंठे के बारे में एक पॉइंट बोल रहे हैं, यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, ये दहली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, द्वापर युग में पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, और वो होती है मोस्ट बिलवेड हमारे प्यारे शिव बाबा की भक्ति। पहला मंदिर सोमनाथ का बना था द्वापर युग में, पहला फर्स्ट मंदिर। तो शिव की भक्ति तब से चालू हुई। फिर धीरे क्या हुआ कि अव्यभिचारी भक्ति से भक्ति व्यभिचारी बन गई, अर्थात अनेक देवताओं की होने लगी। बाबा ने कल की मुरली में कहा ना कि देवताओं के आगे भाइयों की पूजा करने से गिरते आए हैं, नमन तो बाप को करना चाहिए। ऐसे बाबा ने कहा। बाबा कहते कि जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो सोमनाथ का, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम कौन से मार्ग में हो? भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग में हो।
बाबा कहते ये है अव्यभिचारी ज्ञान। आज बाबा ने ज्ञान को भी नया नाम दिया कि ये है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की, उस समय कोई और धर्म होते नहीं, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो, समझे। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, ये बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बाबा कहते बेहद बाप के तुम बने हो। बेहद का बाप है शिव बाबा, तो उसके हम बच्चे अभी संगम युग पर आकर बने हैं। बाबा कहते बाप से ही वर्षा मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही का, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। ये उस समय की बात थी जब बाबा साकार में आते थे। ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते थे। तो बाबा कहते बाप थोड़े समय के लिए शिव बाबा साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है, मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है। ये जो ब्रह्मा बाबा का रथ का आधार बाबा लेते हैं शिव बाबा, ये कोई शिव बाबा का स्थायी शरीर नहीं है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं, और वो सुप्रीम रूह अर्थात सुप्रीम सोल है शिव बाबा। तो बाबा कहते वो दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। बाबा गंगा नदी की बात कर रहे कि पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही। बाबा कहते नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही। ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। बाबा कहते वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से क्या अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, गाय से तो दूध मिलता है। बाबा कहते गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बातें नहीं। तो उसके मुख से कोई पानी की धारा निकले ऐसी तो बातें नहीं। ये सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते जो सबका सदगति दाता है, अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते। हाँ, कि हम नहीं जानते थे भक्ति में कि रावण को क्यों जलाया जाता है। बस रीति मान के, इसको परंपरा मान के चलाते थे। बाबा कहते अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। ये सारी दुनिया बेट टापू है, माना टावर है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई पत्थर की राम के लिए, नदी से पार होने के लिए। ये सब दंत कथा है। बाबा कहते भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर होती है व्यभिचारी भक्ति, माना हर देवी देवता की, अनेक देवताओं की भक्ति। बाबा कहते दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कौन सी जयंती, गेस करो सभी। हाँ, सभी को लग रहा होगा गीता जयंती, लेकिन बाबा ने कहा शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कृष्णपुरी अर्थात सतयुगी दुनिया स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी अर्थात कलयुग है इस दुनिया में। कल होगी कृष्णपुरी अर्थात कल, माने कल सतयुग होगा, स्थापन होगा सतयुगी दुनिया। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है।
बाबा कहते पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, कृष्ण का जन्म है कब? सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। बाबा ने कल कहा ना कि वह फूल है तो उसकी बड़ी संभाल से पालना होती है। आज बाबा ने कहा वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पे बैठता है, बड़ा होता है तो उनका स्वयंवर होता है। तब कृष्ण का नाम नारायण चेंज होता है और फिर वो गद्दी पर बैठते अर्थात स्वर्ग की बादशाही का राज्य संभालते हैं। बाबा कहते महिमा सारी शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी ये रास लीला आदि ये तो आपस में खुशी मनाते होंगे, बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए ये कैसे हो सकता है? हाँ, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वो थोड़ी ज्ञान सुना सकेगा और ना ही राजयोग सिखा सकेगा। हाँ, क्योंकि राजयोग है स्वर्ग के लिए, समझे? बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है अर्थात शिव बाबा ने कहा है मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, ज्ञान यज्ञ। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। ऐसे गाया हुआ है ना, जब पुरानी दुनिया का विनाश हो बाबा कहते तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं हम कहते हैं शांति हो, लोग कहते हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ऐसे दुनिया वाले कहते ना कि हम तो कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो, लेकिन ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते। ज्ञानी लोग ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाबा कहते बात समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। बाबा कहते ना कि भंबोर को आग लगेगी, तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। माना ये पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया विनाश होने वाली है और सतयुगी दुनिया आने वाली है, समझे? वह विनाश की रिहर्सल बता रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सरसों मुआफिक सब पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, आत्मा का विनाश नहीं होता न नेचुरल कैलेमिटी से, न बाढ़ से, न किसी से, न बॉम्ब से। आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा तो अविनाशी है, बस शरीर का विनाश होता है। बाबा कहते कुछ आत्माएं बच जाएंगी, आत्मा तो विनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने आज नई बात बताई कि अब बेहद की होलिका होने वाली है जिसमें सब शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, सोना भी आग में शुद्ध हो जाता है। बाबा कहते हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वे सब जिस्मानी बात है। वो सब स्थूल हवन करना ही करना, वो सब भक्ति की जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। ये जो कलयुगी दुनिया है ये सारी स्वाहा होने वाली है। बाबा कहते विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको समझा? पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है आदिदेव। आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं। आदि देवी मम्मा को कहती हैं, तो बाबा कहते आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं। कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगी राजराजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो। हम सतयुग में बहुत धनवान बनते हैं। बाबा ने कल कहा था ना कि तुम सबसे बड़े आदमी देवता बनते हो। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के फर्नीचर देखो कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे
तुम्हारे भी महल हीरो जवारों के होंगे और तुम सबसे बड़े आदमी बनते हो जो कि देवता है। बाबा ने आज भी कहा कि तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। दीपमाला अर्थात दीपावली दिवाली पर विनाशी धन मांगते हैं, हे लक्ष्मी कृपा करो, ऐसे कुछ करते। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ संगम युग पर हमको सब कुछ मिल जाता है, बाबा मिल जाता है और बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल जाता है। तो बाबा कहते यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव पुत्रवान भव। बाबा हमें वरदानी बनकर वरदान दे रहे हैं, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। वहाँ 150 वर्ष आयु रहती है। सत्युग में 150 वर्ष तक आत्मा जीवित रहती है शरीर में। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। आज बाबा ने एक और क्लियर बात बताई कि यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे, जितना तपस्या करेंगे, उतनी आयु बढ़ती जाएगी सत्युग में। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते मैं कौन हूँ? धोबी हूँ, सब मूत पलिती आत्माओं को साफ करता हूँ। माना जो हम आत्माएं, आत्मा रूपी कपड़े गंदे हो गए हैं, पतित बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं, उनको बाबा ज्ञान योग और राजयोग के साबुन से अच्छा साफ स्वच्छ बना देता है हम आत्मा रूपी कपड़ों को। फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा सत्युग में। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना, बाबा कहते छू मंत्र हुआ ना। बाबा सबसे बड़ा जादूगर है जो हमें सेकंड का छू मंत्र बताता है, मन मनाभव का। सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। केवल शिव बाबा को याद ही तो करना है, कोई मंत्र वगैरह थोड़ी जपना है, कोई गायत्री मंत्र वगैरह या कुछ महामृत्यु क्या कोई और मंत्र थोड़ी जपना है, और केवल बाबा को याद करना है, कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। देखो बाबा कितना निमित्त और निर्माण निष्काम सेवाधारी है, जो स्वयं दुनिया का भगवान हमको बोलता है कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तो हम बच्चों को भी बहुत निर्माण होना चाहिए। जो बाबा बोलता है कि मैं सर्वेंट बनकर आया हूँ, तो हमें भी बाबा की तरह निर्माण बनना है। बाबा कहते जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे जोर से चिल्लाते हो, माने बाबा को पुकारते हो। बाबा कहते अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ। क्या मंत्र देता हूँ? कि मुझे याद करो। मन मनाभव का अर्थ भी ये है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे, अर्थात सतयुगी दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा कहते तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाबा देखो थोड़े से शब्दों में कितना सहज ज्ञान दे देता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो, मन मोह मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना छोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में, सतयुगी दुनिया में हम आत्मा जाएंगे। बाबा कहते याद से, अर्थात शिव बाबा की याद से ही हमारे पाप कटते जाएंगे। इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। याद में रहने से पाप कट जाए, बाबा कहते इतनी हिम्मत करनी चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए।
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरी पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। अभी वरदान आज का एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से माना एक शिव बाबा से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे, जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है शिव बाबा के साथ, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, तेदारियों को याद करने के सब रास्ते बंद करो। हम माया के भी रास्ते बंद करो कि माया कितना भी फोन करे तो उसको सुनाई दे कि यहाँ की लाइन व्यस्त है, इससे सेज फरिश्ता बन जाएंगे। अभी स्लोगन है आज का, सदा सेवा की उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। अच्छा, अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। टॉपिक, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। मम्मा कहती है, अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। तो बाबा ने निरंतर याद बोला है ना, तो मम्मा कहती है कि अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है, और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहें कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो, तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है, तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। देखो, मम्मा ने पूरे रहस्य से लॉजिक से बता दिया कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा कैसे नहीं है और सर्वव्यापी कैसे नहीं है। मम्मा कहती है, अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश है, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है। हम उस अविनाशी परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा भी अविनाशी है, तो हम वंश ठहरे, ना कि अंश। अब ये चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगी। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता, ड्रामा के खेल में सुख दुख नहीं होता, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं भी आत्मा सदृश्य आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं।
तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य और लास्ट में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा ने एकदम क्लियर कर दिया कि निरंतर ईश्वरी याद की बैठक हमारी बुद्धि में कैसे होगी। तो ये थे आज के बाबा के 6 अक्टूबर के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।